अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस घिनौनी खबर के बारे में, उस घटिया हरकत के बारे में और उस ओछी हरकत के बारे में जिसको आप लोगों तक पहुंचाते हुए शर्म आ रही। दोस्तों, खबर ये है कि मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड कर और उनकर नीलामी की जा रही है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ये मामला पिछले साल भी, गत वर्ष भी जो है सुल्ली डील ऐप के द्वारा किया गया था, लेकिन उस वक्त इस पर कार्रवाई ना करने की वजह से, इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इनकी आज भी हिम्मत हो गई और इन्होंने फिर से एक नए सिरे से जो बुल्ली बाई GetItHub.com वेबसाइट के थ्रू इन्होंने फिर से वही हरकत की है। दोस्तों, ये मैं बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे ट्वीट्स दिखाऊंगा दोस्तों, और आप खुद देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली मौजूदा सरकार, जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उसने किस तरह से उसके राज्य में, उसके समझ लीजिए ज़्यादातर प्रशासित राज्य भी उसी के हैं, केंद्र सरकार भी उसी की है दोस्तों, उसमें किस तरह से मुसलमान महिलाओं का अपमान किया गया है, बल्कि ये समझिए कि इस बहुत ही घटिया जहनियत वाला काम अंजाम दिया है। दोस्तों, आप लोग खुद देखिए और ख़ुद तसव्वुर कीजिए, हम आपको सारे ट्वीट्स दिखाते हैं, आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए किस तरह से खेल शुरू हुआ और किस हद तक इस पर जो है कार्रवाई हुई है नहीं हुई। तो इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं के भी, उन महिलाओं का जो है फ़ोटो शेयर करके उनकी नीलामी की जा रही है, उनके साथ ओछी हरकत की जा रही है, जो इन्फ्लुएंशियल है, जो प्रभावी महिला हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्मत आरा जी जिसमें शामिल हैं, और यहीं पर हद नहीं है दोस्तों, रेडियो मिर्ची से जुड़ी साइमा जी, जिन्होंने, ये सब वो औरतें हैं, वो लेडीज़ हैं और वो महिलाएं हैं जिन्होंने इनका इस चीज़ का खुलासा खुद किया है। दोस्तों, हम आपको इन सब के जो है ट्वीट्स दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए किस तरह से ओछी और घिनौनी हरकत की जा रही है। दोस्तों, ऐसे समय जब मुसलमानों को कई जगहों पर निशाने पर लेने की खबरें आ रही हैं, एक बेहद शर्मनाक व चिंताजनक मामले में कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लिया है। बुल्ली बाई नामक ऑनलाइन ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की बात कही गई है और उनके फ़ोटो, फ़ोन नंबर और दूसरी निजी जानकारियां डाल दी गई हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये मुद्दा उठाया और जानकारी दी कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म GetHub का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई हैं। उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से बार बार कहा है कि वे इस तरह के महिला विरोधी काम और मुस्लिम महिलाओं को सांप्रदायिकता के आधार पर निशाने पर लेने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यह शर्मनाक है कि अभी भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हरकत में आए और इस ऑनलाइन ऐप को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, GitHub ने इस यूज़र को ब्लॉक करने की जानकारी खुद दी है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT और पुलिस अफसर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस तब हरकत में आई जब एक मुस्लिम महिला ने ट्वीट कर इसकी शिकायत की। उन्होंने ट्वीट किया, ये बहुत दुखद है कि मुस्लिम महिला के रूप में आपको नए साल की शुरुआत डर और नफरत के साथ करनी पड़ती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सुल्ली डील के इस नए वर्जन के शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हुई हूँ। लोकप्रिय रेडियो जॉकी साइमा भी निशाने पर हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, घिनौने बुल्ली डील में कई मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं भी हूँ। नजीब की मां को भी नहीं बख्शा गया है। ये दिखाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था किस तरह टूट गई है और कानून व्यवस्था किस तरह जीर्ण शीर्ण हो गई है। क्या भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बनता जा रहा है? AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बेहद घिनौना बताया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस से गुजारिश की है कि इस मामले की जांच करे और कड़ी कार्रवाई करे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी इस मामले की निंदा की है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को एक बार फिर निशाने पर लिया जा रहा है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुस्लिम महिला विरोध की इस खतरनाक परियोजना को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह राज्य को कटघरे में खड़ा करता है, जिसने पिछली बार
इस तरह की घटनाओं ने कुछ नहीं किया था। इस तरह के काम करने वाली ताकतों का हौसला बढ़ा हुआ है क्योंकि सरकार उनके साथ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि इस तरह ऑनलाइन ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लिया गया है। इसी साल जुलाई में सुल्ली फॉर सेल नामक एक ओपन सोर्स वेबसाइट बनाई गई थी, जिस पर मुसलमान महिलाओं के ट्विटर हैंडल से जानकारियां और तस्वीरें निकालकर डाल दी गई थी और इसे सार्वजनिक तौर पर नीलाम किया गया था, जिसे सुल्ली डील कहा गया था। सुल्ली फॉर सेल और सुल्ली डील के जरिए मुसलमान महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और शोधार्थियों को निशाना बनाया गया था।